प्रश्न 3, लैंगिक समानता की शिक्षा में राज्य एवं कानून की भूमिका को स्पष्ट करें। रूपरेखा, सिनॉप्सिस। प्रस्तावना। लैंगिक समानता हेतु राज्य की भूमिका। लैंगिक समानता हेतु कानूनी प्रावधान। प्रमुख सरकारी योजनाएं एवं नीतियां। निष्कर्ष। प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन। लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी, किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की प्रगति का पैमाना है। भारतीय समाज में ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में गौण रही है। इस असमानता को दूर करने के लिए राज्य, सरकार और कानून दो सशक्त स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं। राज्य जहां नीतियों और योजनाओं के माध्यम से अवसर प्रदान करता है, वहीं कानून अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करता है। लैंगिक समानता हेतु राज्य की भूमिका, रोल ऑफ द स्टेट। राज्य की भूमिका केवल शासन करना नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना है। 1. नीति निर्धारण और संवैधानिक प्रतिज्ञा। राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वो ऐसी शिक्षा नीतियां बनाए जो जेंडर के प्रति संवेदनशील हों। विवेचना। नई शिक्षा नीति NEP 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड की व्यवस्था इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करता है। 2. शैक्षिक बुनियादी ढांचे का विकास। राज्य दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूल खोलकर छात्राओं के लिए सुरक्षित परिवहन और विद्यालयों में अलग शौचालयों की व्यवस्था करके शैक्षिक समानता को बढ़ावा देता है। 3. जागरूकता अभियान। राज्य विभिन्न संचार माध्यमों, रेडियो, टीवी, विज्ञापन द्वारा समाज की रूढ़िवादी सोच को बदलने का प्रयास करता है। उदाहरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया है। लैंगिक समानता हेतु कानूनी प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस। भारतीय संविधान और कानून महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करते हैं। 1. संवैधानिक समानता, अनुच्छेद 14 और 15। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष सभी समान हैं, स्त्री और पुरुष दोनों। अनुच्छेद 15, राज्य किसी भी नागरिक के साथ उसके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह कानून शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के प्रवेश को सुनिश्चित करता है। 2. शिक्षा का अधिकार, RTE, अनुच्छेद 21A। यह कानून 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों, लड़के और लड़कियों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। इसने विशेष रूप से गरीब वर्ग की बालिकाओं के स्कूल जाने के मार्ग को सुगम बनाया है। 3. कार्यस्थल पर सुरक्षा और अवसर, विशाखा गाइडलाइंस, पॉश एक्ट। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब महिलाएं कार्यस्थल पर जाती हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए बने कानून उन्हें पुरुषों के समान आत्मविश्वास के साथ काम करने का अवसर देते हैं। 4. संपत्ति का अधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 ने बेटियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार दिया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और शिक्षा के प्रति परिवार का निवेश बढ़ा है। प्रमुख सरकारी योजनाएं एवं नीतियां, गवर्नमेंट स्कीम्स। राज्य ने शिक्षा में समानता लाने के लिए कई सफल पहल की हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV, वंचित वर्गों की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना। सुकन्या समृद्धि योजना, बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक बचत को प्रोत्साहित करना। साइकिल और पोशाक वितरण योजना, विद्यालय छोड़ने की दर, ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए छात्राओं को संसाधन उपलब्ध कराना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्षतः राज्य और कानून मिलकर लैंगिक समानता के लिए एक अनिवार्य सुरक्षा कवच और मंच प्रदान करते हैं। कानून जहां भेदभाव को रोकता है, वहीं राज्य की नीतियां महिलाओं के लिए प्रगति के द्वार खोलती हैं। हालांकि केवल कानून बना देने से बदलाव नहीं आता, समाज को भी इन कानूनों का सम्मान करना होगा और राज्य की योजनाओं का लाभ उठाना होगा, ताकि लैंगिक समानता कागजों से निकलकर हकीकत बन सके।